हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो सभी बच्चों को मेरी गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, सदिश और अदिश जो प्रोडक्ट थे, गुणन थे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराए थे इसके टॉपिक। आज इसी का एक टॉपिक होता है, इसी चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य होता क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लो मैं ही यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में ये पेन है। इस पेन को यदि मैं इस तरह से फेंकता हूं तो ये कुछ डिस्टेंस पे जाकर इस तरह से जाकर ये किसी पॉइंट पे जाकर गिरता है। तो ये जो इसका जो कर्व बनता है वही हमारा प्रक्षेप होता है, वही प्रक्षेप्य गति होती है। तो आप इसके मैं आज केवल आपको इसके फॉर्मूला जो यूज होते हैं प्रक्षेप्य गति में, मेन फॉर्मूला जो है इसके, उन फॉर्मूला को मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रक्षेप गति में क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल, और ये आपका क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल का मतलब हुआ जी ये आपकी सड़क मान लो एक, और ये मान लो आपकी एक दीवार, खंभा, कुछ भी मान सकते हो। अब आप यहां पे खड़े हो पॉइंट ओ पर, और ओ पे खड़े होकर आपने क्या करा, एक बॉल ली और यहां से इस प्रकार फेंकते हो उसको। इस प्रकार जब फेंकोगे तो वो कुछ इस तरह से जाती हुई पृथ्वी पे जाके नीचे दोबारा गिरती है, क्षैतिज तल पर आगे गिरती है पॉइंट ओ पर, ए पे। उसको हमने फेंकी और ए पे। अब आपने क्या करा, उसको कुछ वेग दिया। जब फेंकी तो आपने मान लिया उस वस्तु को, उस गेंद को आपने जो एक वेग दिया, इस प्रकार वो वेग देते हैं यू मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो बॉल आपने फेंकी। उस बॉल को आपने क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका है। तो हम क्या देखते हैं, इसके हम जो वेग है यू मीटर प्रति सेकंड के, इसको हम दो घटकों में तोड़ेंगे। इसके दो घटक होते हैं। नंबर फर्स्ट घटक होता है, चूंकि ये यू इस क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इसका इसकी दिशा में घटक होता है क्षैतिज घटक, जिसे हम यू एक्स कह सकते हैं। और क्षैतिज घटक किस प्रकार निकालते हैं, ये जो यू है, इस यू को हम क्षैतिज घटक निकालते हैं। और क्षैतिज घटक किस प्रकार निकालते हैं, क्षैतिज घटक के साथ हम कॉस लगाते हैं और एंगल है आपका थीटा। इसी प्रकार इसका जो आप देखोगे ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा और ये होगा आपका यू वाई, और ऊर्ध्वाधर घटक में हम लगाते हैं साइन। तो ये क्षैतिज घटक है यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक है आपका यू साइन थीटा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब बॉल ऊपर जाती है तो एक बिंदु ऐसा आता है, मान लो बिंदु ये है आपका बी, कि उस बिंदु पर जाकर बॉल जाकर थोड़ी समय के लिए रुकती है और उसके बाद में वापस अपने नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देती है। तो उस बिंदु को बोलते हैं, उस बिंदु पर आप देखते हो, मान लो इस बिंदु पर उस वस्तु का वेग था, उस गेंद का वेग था v मीटर प्रति सेकंड। तो हम देखते हैं उच्चतम बिंदु पर जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे थी बॉल, तो मैक्सिमम हाइट पर हम देखते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है u, यहां पे हमने v लिया है, तो v y जो होगा वो 0 होता है। उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। ये बात आपको सदैव ध्यान रखनी है, केवल क्षैतिज वेग ही होता है, और ये भी क्षैतिज वेग है और ये भी क्षैतिज वेग है, इसे हम vx भी कह सकते हैं। तो केवल उच्चतम बिंदु पर केवल क्षैतिज वेग होता है, ऊर्ध्वाधर वेग सदैव 0 होता है। और क्षैतिज वेग की एक बात बताऊं मैं आपको, हर जगह समान होता है, जो आपका vx होगा वही u cos थीटा होगा। तो अब मान लेते हैं ये जो बिंदु B था, इसकी B की इस क्षैतिज से जो ऊर्ध्वाधर हाइट थी वो h थी। ये ऊर्ध्वाधर दूरी जो है इसकी h है। तो अब हमें इसमें निकालना क्या क्या होता है, पहले वो जो फॉर्मूला इसमें यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि यहां से और यहां तक जाने में उस गेंद ने कितना टाइम लिया, कितना समय लिया। तो एक तो समय का फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है वो कितनी हाइट तक गया, कितनी ऊंचाई तक गया, वो ऊंचाई आपकी h, एक इसका फॉर्मूला होता है। और लास्ट फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला होता है कि वो क्षैतिज दूरी उसने कितनी, ये तो आपकी ऊर्ध्वाधर दूरी है h, क्षैतिज दूरी उसकी ये है। ऊर्ध्वाधर दूरी में तो ऊर्ध्वाधर वेग ही कार्य करते हैं, क्षैतिज दूरी में क्षैतिज वेग कार्य करते हैं। तो ये जो आपको देखिए क्षैतिज दूरी है, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज प्रास, इसे कहा जाता है क्षैतिज प्रास।
इसे हम आर से शो करते हैं। तो 3 फॉर्मूला होते हैं, टाइम, कितना समय लिया उसने यहां से गिनने में, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक वस्तु गई, और क्षैतिज दूरी, जिसे बोलते हैं हम क्षैतिज प्रास, वो क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला होता है। तो मैं इन तीनों फॉर्मूला को आपको ड्राइव करके दिखाता हूं, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम जो समय है उस समय का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। किस प्रकार फाइंड करते हैं आपको ध्यान से देखना है, पार्ट में करते हैं। पहले हम निकालते हैं कि ओ से बी तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, वो टाइम कितना था, मान लेते हैं वो टाइम था टी। जितना टाइम यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेता है उतना ही टाइम बी से ए तक आने में लगेगा। तो हम इस टाइम को निकालकर उसका दोगुना कर देंगे। दोगुना करने पे हमारा जो टाइम निकल के आ जाता है जिसे बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब होता है कितने समय तक वो वस्तु ऊपर हवा में रही, कितने समय तक वो उड़ी, वो टाइम निकल के आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। तो पहले निकालते हैं हम समय, टाइम। ओ से बी तक जाने में लगा समय। तो ओ से बी तक जाने में जो डिस्टेंस है ये ऊर्ध्वाधर है। जब ऊर्ध्वाधर दूरी ले रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर वेग ही कार्य करेंगे। तो आप देखते हो कि ओ पे जो ऊर्ध्वाधर वेग है आपका स्टार्टिंग, वो है u sin थीटा, उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो u इक्वल है आपका u sin थीटा, और यहाँ पे जो उसका अंतिम वेग है ऊर्ध्वाधर वो आपका v होता है, और v इक्वल है यहाँ पे 0। और टाइम हमें निकालना है। तो आपने गति की समीकरण पढ़ी थी, प्रथम समीकरण। तो गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण आपने पढ़ी थी v इक्वल u प्लस AT। ये इक्वेशन आप पढ़ के आए थे, बट इसमें क्या चेंजिंग होनी है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब गति होती है क्षैतिज तो हम त्वरण लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास गति होती है ऊर्ध्वाधर तो उस समय पे ग्रेविटी कार्य करती है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो इस ए के प्लेस पर एक तो हम लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण g, और जब गति कोई पिंड हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस समय त्वरण जो है माइनस में होता है। इसलिए जो हमारा ग्रेविटी है g, उसकी वैल्यू को हम नेगेटिव रखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे इस इक्वेशन में आपका माइनस भी आता है। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, v के प्लेस पर 0, u के प्लेस पर u sin थीटा, g इंटू टी। ये नेगेटिव है, लेफ्ट में होता पॉजिटिव, तो gt इक्वल टू u sin थीटा, और t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ये जो टाइमिंग है ये आपकी O से B तक जाने में उस बॉन्ड ने जो टाइम लिया वो है, लेकिन हमें निकालना है उड्डयन काल O से A तक का टाइम। तो जो उड्डयन काल हुआ आपका, उड्डयन काल T इक्वल होगा, इसका ट्वाइस कर दीजिए 2T। तो उड्डयन काल 2u sin थीटा अपॉन G। ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, इसे कहते हैं उड्डयन काल। कितने समय तक वो हवा में रहती है बॉल, उसके लिए कितना समय उसने लिया नीचे गिरने तक, तो वो उड्डयन काल का फॉर्मूला आपके पास होता है 2u sin थीटा अपॉन g। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। अब निकालते हैं हम इस हाइट के लिए। हाइट किस प्रकार निकालते हैं वो आपको देखना है। हाइट के लिए भी आप देखते हो, हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए आपका जो होगा, आपका स्टार्टिंग में जो वेग था यहां पे, वो अब भी आपका u इक्वल टू u sin थीटा है, जबकि यहां पे अब भी आपका v इक्वल टू v 0 है। और अब निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है h की वैल्यू। तो आप इसमें गति की सेकंड या थर्ड इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को रख सकते हो। तो गति की जो आपकी थर्ड इक्वेशन है या सेकंड इक्वेशन है, कोई से कभी आप यूज करके, तो आप जानते हो सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर। अब इसमें चेंजिंग क्या करनी है, क्योंकि हमारी गति ऊर्ध्वाधर है, ऊपर नीचे है, तो इसलिए हम a के प्लेस पे तो g लेते हैं, और यहाँ पे दूरी नहीं होगी, यहाँ पे हाइट होती है, तो हम s के प्लेस पे h लेते हैं। और इसमें जब मैंने बताया था आपको, जब आपकी जो
चाल है, दूरी है, गति है, वो ऊपर की ओर है, घट रही है, तो गति के समीकरण में माइनस लेते हो। तो ये समीकरण आपको यूज करनी है। एच आपको फाइंड करना है, यू की वैल्यू आपके पास है यू साइन थीटा -1/2 इंटू जी, और टी के स्थान पे आप रखोगे, टी के प्लेस पे 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसका आप करते हो स्क्वायर, जब इसका आप स्क्वायर करोगे 2u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर ओपन करोगे तो h इक्वल टू यू साइन थीटा -1/2 जी, या इससे बेटर है कि आप इक्वेशन थर्ड का यूज कीजिए। इक्वेशन थर्ड से ये इजी होगा। जब हम इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे तो आपका आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2gh। वी के प्लेस पे आपका जीरो है, इसलिए इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो इक्वल टू यू के प्लेस पे आपका आता है यू साइन थीटा का स्क्वायर -2gh। ये नेगेटिव टर्म है, जब आप इसे प्लस में लाओगे तो लेफ्ट में लाओगे तो प्लस हो जाएगी आपकी। तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये अपॉन में, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस प्रकार आपके पास h की वैल्यू फाइंड आती है। ये आपका h है। तो h के लिए अब इसमें भी एक कंडीशन बनती है कि हम कितने कौनसू उस वस्तु को फेंकें, कितने एंगल से हम उस वस्तु को फेंकें कि वो मैक्सिमम ऊंचाई तक जा, वो अधिकतम ऊंचाई तक जा। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आपको इसकी वैल्यू को 1 करना है, और tan 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप थीटा के स्थान पर 90 रख दो, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1, तो आपकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल। इस प्रकार ये है आपके हाइट के फॉर्मूला। अब आपका बचता है क्षैतिज प्रास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आती है बात क्षैतिज प्रास की। तो क्षैतिज प्रास किस प्रकार निकालते हैं। क्षैतिज प्रास आपकी ऊर्ध्व दूरी नहीं है, क्षैतिज दूरी है, ये आप देख रहे थे यहाँ पे r। तो जो क्षैतिज प्रास होती है वो r होती है, और ये दूरी है, और आपने पढ़ा होगा दूरी बराबर होता है चाल गुना वेग समय। तो हम निकालेंगे क्षैतिज वेग गुना समय। तो r इक्वल टू क्षैतिज वेग मैंने आपको यहां पे दिखाया था, u cos थीटा था आपके पास, तो u cos थीटा, और टाइमिंग आपके पास है 2u sin थीटा अपॉन g। तो r इक्वल टू u की u में मल्टीप्लाई होगी u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 11th में पढ़ रही हो आप, लेकिन जो फॉर्मूला है ये आपके मैथ में है, और मैथ में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये होती है आपके पास क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला। अब ये यहाँ पे भी एक पॉइंट निकल के आता है कि आपको क्षैतिज प्रास जो है मैक्सिमम फाइंड करनी है, अधिकतम फाइंड करनी है। तो आप कितने कौन सी किसी वस्तु को फेंको कि आपकी ज्यादा दूरी पे जाके गिरती है। ऊंचाई के लिए तो आपको 90 डिग्री के कोण से फेंकना होता है, लेकिन अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए आपको 45 अंश के कोण पे फेंकना होता है। तो उस वस्तु को आप 45 अंश के कोण पे फेंकोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि थीटा इक्वल टू 45 अंश, तो 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो आर आपकी मैक्सिमम होगी, और वो होगी आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल। तो ये थी आपकी प्रक्षेप्य गति और इसके फॉर्मूला थे। जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट और जिस बोर्ड के बच्चे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके, अपने बोर्ड की प्लेलिस्ट में जाके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें जाके अपने चैप्टर को देख सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं फिर